फिल्म का नाम है आशुतोष जी धुरंधर, है ना। मैंने जब स्टार्टिंग हुई थी तो कहा था ना ये धुरंधर है, आप मस्त कलंदर है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है इससे? नहीं, मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम एक तो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या हो गई, एक तरीके की फिल्म आएगी तो लेफ्टिस्टों को प्रॉब्लम हो जाती है, लिबरल्स को प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरे तरीके की फिल्म आएगी तो राइटिस्टों को प्रॉब्लम हो जाती है। छावा आएगी तो लेफ्टिस्टों को प्रॉब्लम हो जाएगी, धुरंधर आएगी तो लेफ्टिस्ट लिबरल को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से परजानिया आती थी या फिर फायर आती थी तो फिर राइट विंगर को प्रॉब्लम हो जाती थी। फायर के तो सेट पे घुस के आग लगाई गई, बाकायदा दीपा मेहता की फिल्म। आपको फिल्म नहीं पसंद है मत देखो, आप फिल्म को शूट नहीं होने दिया, परजानिया को गुजरात के अंदर रिलीज नहीं होने दिया। ये जो डिबेट है ना आज की तारीख में, ये डिबेट इसलिए एक्यूट हो गई है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, कश्मीर फाइल आएगी तो लोग कहेंगे इसको हिट करना है किसी तरीके, छावा को हमें हिट करना है, और केरला उसको स्टोरी को हमें हिट करना है। क्यों? अरे भाई फिल्म जाओ देखो, चले आओ चुपचाप। वही तो मैं कह रहा हूं। तो इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जैसे अब ये आरफा खानम आ रही हैं, ये लोग कह रहे हैं गोरी है, इसको बैन करो। ऋतिक रोशन ने कहा इसमें पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है। इसमें क्या पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है भाई? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए मैं ईमानदारी से कहता हूं। हाँ। मैंने फिल्म नहीं देखी है इसलिए फिल्म के कंटेंट के ऊपर मैं कोई बट व्हाई दिस लेफ्टिस्ट मेल्ट डाउन ऑन दिस आपके हिसाब से? ये जो पूरा सो कॉल्ड लिबरल है, इसलिए क्योंकि अब सोसाइटी दो वर्गों में साफ तौर पर डिवाइडेड है। तो ये लिबरल नहीं है फिर? भाई लिबरल्स होके क्यों एक चीज को रोकना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं? आप उसको अपने हिसाब से परिभाषित कर लिए, साफ तौर पर डिवाइडेड है। कश्मीर पे आज की तारीख में डिवाइड क्या है? जो लेफ्ट लिबरल तबका है वो कहता है ह्यूमन राइट्स का बात करता है, ठीक है, उस पर आपत्ति है। लेकिन जो राइट विंगर है वो उसको नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बनाता है। अब नेशनल सिक्योरिटी ह्यूमन राइट्स को कहीं ना कहीं तो बीच में मिलना होगा। आप नेशनल सिक्योरिटी के का जो नैरेटिव है उसको आप रबिश करेंगे तो वो आपके ह्यूमन राइट्स के इशू को रबिश करेंगे। वो कहेंगे हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, आप बोलेंगे पाकिस्तान से बात नहीं कर, अंदर घुस के मारेंगे। तो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव। आपका व्यू क्या है? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी इसलिए। बट वैसे आपका जनरल, आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी थी? मैंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। क्यों? आप जैसे बहुत शौकीन है फिल्म्स के, बट यू चोज कि ये आपने उसको प्रोपेगेंडा कहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने नहीं, मैंने देखी नहीं फिल्म इसलिए मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं। पहले मैं धुरंधर पे आता हूँ कि हमारे देश का सिनेमा या कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उस समय की परिस्थितियों को, खास करके पॉलिटिकल परिस्थितियों को रिफ्लेक्ट करता है। उस समय की सरकारें, डोंट माइंड माय वर्ड, नपुंसकता की तरह वो कभी पाकिस्तान को या आतंकवाद को कॉल आउट नहीं करती थी। आप देखना 26/11 का मैंने उदाहरण दिया, समझौता में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे। और इनकी फिल्में उस समय क्या बनती थी? हैदर फिल्म बनती थी कि किस प्रकार से मिशन कश्मीर आतंकवाद को या पाकिस्तान के साइड को प्रेजेंट करने की। आज का नैरेटिव, पॉलिटिकल टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस क्या है? घर में घुस के मारेंगे। और आज भी मूवीज़ जो बनती है, चाहे वो उरी हो, चाहे वो ये धुरंधर हो, वो नए भारत की मानसिकता को दर्शाती है। तो आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल टेम्पलेट। अभी आशुतोष जी ने एक बात की कश्मीर के संदर्भ में, एक तो ये लिबरल मेल्टडाउन तो हो ही रहा है, आरफा खानम से लेकर बाकी लोग, पर फिर एक डिबेट में था मैं, तो इन्होंने बोला ये भाजपाई एजेंट है फिल्म बनाने वाले। हाँ। आदित्य धर को बोल दिया। तो मैंने एक ट्वीट कोट किया, मच आउटरेज अबाउट धुरंधर बट आई क्वाइट लाइक द मूवी एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग। द कास्ट इज एस्पेशली परफेक्शन। Women for once, in the case of most violent Bollywood movies, weren't used as props. Very well made. पता है ट्वीट किसका है? Guess. नहीं, मैंने तो देखा नहीं। इल्तिजा मुफ्ती। ओह अच्छा, तो इल्तिजा मुफ्ती को तो बड़ी पसंद आई। अब पता नहीं कि ये जो आरफा खानम टाइप लोग हैं, इनका दोहरा मापदंड क्या है। इनके आप बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। आरफा खानम जब राज्यसभा में पेट्रोनाइज थी by the then Vice President of India and by the system of Gurdeep Sappal, तब she used to say journalism has to be neutral. और आजकल वो जाती है तो बोलती है journalism has to be anti-establishment. तो आरफा जी का तो मैं छोड़ ही देता हूँ, वो स्ट्रैटेजी बदलती हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। उनका वो वीडियो भी देखा ही होगा। ये देश में हमारे जो लिबरल्स हैं ना, वो दरअसल लिबरल्स नहीं, मैं उनको बोलता हूँ फिबरल्स, फेक लिबरल्स है। आशुतोष जी ने एक लास्ट वाली हमारी जो पहली वाली डिबेट फेस ऑफ हुई थी, आशुतोष जी बोलते थे आपके यहाँ कोई क्रिएटिव लोग नहीं है भाई, आपके यहाँ कोई फिल्म नहीं बनाता भाई। और कमाल, हालांकि ये फिल्म बनाने वाला हमारे लोग नहीं है, ये अपनी क्रिएटिविटी से बनाए। पर कोई अगर बनाता भी है तो उसको ये जो फेक लिबरल, मैं आशुतोष जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फेक लिबरल गैंग जो है उसको क्रिएटिव एक्सप्रेशन की तरह नहीं देखता है, उसको कोड़े मारता है। और इस समय पे, उनके समय पे कौन सी फिल्म बनती थी भाई? नेहरू जी की बखान करो,
इंदिरा जी की बखान करो, और अगर आंधी बना दो तो भाई किस्सा कुर्सी का बना दो तो बैन कर दो। तो वो अपने चीज़ों को सिलेक्टिवली फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखते। दूसरी बात, एक लास्ट सेंटेंस, आशुतोष जी ने अच्छा है बोला कि वो फिल्में जो है उस पर ना वो एक्सेप्ट करते हैं, पर आशुतोष जी का खुद का ट्वीट है, कश्मीर फाइल्स, गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता में जहर घोलने की कोशिश। मैं वही कह रहा था, आपने इसके अगेंस्ट बोला था। एक सेकंड, अब मैं आशुतोष जी को इसी पे डिकोड करना चाहता हूँ। कश्मीरी हिंदुओं को नरसंहार करके रलीफ सलीफ गलीफ बोलकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो कांग्रेस के साथ समर्थित, और उससे पहले आतंकी छोड़ना, और पूरे दशक में ये किया गया, वो गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश नहीं थी? बताइए प्लीज। किसी फिल्म को लेके मेरी एक व्यू पॉइंट होता है ना, लेकिन मैं फिल्म को रबिश नहीं करता कभी। जैसे मैंने आपको बताया, फिल्म को रबिश आपको देखना है, आप देखो, मैं जाके ना तो पत्थर मारता हूँ ना डायरेक्टर को करता हूँ। कश्मीर फाइल्स को लेके चूंकि मसला खड़ा हो गया, कश्मीर फाइल्स को लेके जब गोवा में फिल्म फेस्टिवल हो रहा था तो जो इजरायली ज्यूरी का हेड था उसने क्या बोला कश्मीर फाइल्स के बारे में? तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपका मैं व्यू कह रहा हूँ पॉइंट ये जो उसका है, व्यू पॉइंट है। एक क्यों है, मैं वही जानना चाह मैं रहा हूँ। कहता हूँ ये उसका व्यू पॉइंट है, लेकिन क्या विवेक अग्निहोत्री को अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाने का अधिकार है? मान ली वो बात, आपकी स्वीकार ली उसी वो बात। तरीके से परजानिया के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया को भी अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से फिल्म बनाने का अधिकार है। ठीक है। दिक्कत कहां पे आती? दिक्कत तब आती जब परजानिया को रिलीज नहीं करने दिया जाता और कश्मीर फाइल्स को रबिश किया जाता। नहीं, दिक्कत तब आती है, तब प्रॉब्लम। और अभी एक लाइन इसी पे फिर एक लाइन ले ले, फिर आपसे मुझे लंबी बात करनी है। दिक्कत ये आती है कि परजानिया को तो स्कूल कॉलेज में दिखाया जाता है, और यहाँ पे इनको अपनी फिल्म स्क्रीन करने का भी अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री जी तो बाकायदा कहते हैं आप इस फिल्म जाके देखिए। अब जैसे अभी जो इस पूरे मसले का दुखद पहलू क्या है, एक पहलू तो ये है कि जो कुछ लोग इसको रबिश कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा है इसकी तारीफ कर रहे हैं। अभी एक मशहूर फिल्म क्रिटिक है, अब मैं उनका नाम देखो भूल, अनुपमा चोपड़ा, वाइफ ऑफ विदु चोपड़ा। उन्होंने एक उस पर कुछ क्रिटिकल तरीके से डाला, ठीक। उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उनको वो टेक डाउन करना पड़ा। क्यों टेक डाउन कर दिया भाई? I'm saying that is the sad part. कल मैं एक टीवी चैनल पे था, मैंने कहा कि भाई मैं तो 2013 से मैं देखता ही नहीं कि मैं क्या लिखता हूँ उस पर कोई रिएक्ट कर। हाँ, शहजाद जैसे लोग कभी कभी जरूर मुझे याद दिला देते था, आपने ये लिखा। हाँ भाई, लिखा था मैंने, एट द स्टेट ऑफ माइंड में मैंने लिख दिया, बट मैं उस पर जाके रोना रो, मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, मैं उसको मैंने कोई ऐसा ट्वीट किया ही नहीं कि मुझे टेक डाउन करने की आशुतोष जी एक छोटी सी बात। अनुपमा पे मुझे जवाब, इट्स नॉट अबाउट आशुतोष, इट्स अबाउट नो, ही हैज कोटेड अनुपमा, और अनुपमा के लिए एक प्रकार से उन्होंने बोला कि उनकी ट्रोलिंग हुई। अनुपमा चोपड़ा इज अ क्रिटिक, उसका काम है फिल्म देख के रिव्यू करना। उसके रिव्यू पे मैं रिव्यू दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? हाँ बिल्कुल दे सकते हो कि मेरा रिव्यू करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल। अनुपमा चोपड़ा 5 स्टार टू पठान, 4.5 स्टार टू कलंक, 4.5 स्टार टू वीरे दी वेडिंग। दे दे भाई, 6 स्टार दे दे, अपने हस्बैंड की फिल्म को 10 स्टार दे दे, मुझे कोई समस्या नहीं। 1 स्टार टू कश्मीर फाइल, 1.5 स्टार टू शेरशाह, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं था। वो शेरशाह वो वाली है, ये दोनों सिद्धार्थ और उसकी थापर पे बनी है, और 1.5 स्टार टू धुरंधर। दूसरी बात, अनुपमा जी ने एक रिव्यू लिखा, फिर उनको पता चला कि भाई फिल्म तो उसने बनाई है जहाँ पे अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मेरे पर कमर्शियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने रिव्यू हटाया, क्योंकि ये फिल्म जो है जियो की फिल्म है, रिलायंस की फिल्म है। फिर उन्होंने जाके एक गिल्ड से एक स्टेटमेंट दिलवाया जिसमें वो खुद ही ऑफिस बेरर है। तो लोग देखो, लोग ट्रोल नहीं, देखो आपका क्रिटिसिज्म, आपका मतलब उनका क्रिटिसिज्म, और मेरा क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग, मतलब मेरा कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ये क्यों? कुत्ता तो कुत्ता